everyone, my name is Samreen and I am a technical faculty at JetKing. So today we are going to learn about what is motherboard and what are the ports and slots available at the on the motherboard. Okay, so let's see. So this is motherboard. Okay, इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत बार मदरबोर्ड देख चुके हैं. लाइक जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग रिमोट वगैरह यूज़ करते हैं, तो जब रिमोट हाथ से गिर जाता है तो फिर एक ग्रीन कलर की प्लेट बाहर आती है. सो वो ग्रीन प्लेट जो होती है वो कुछ नहीं होती है, वो होता है रिमोट का एक मदरबोर्ड. ओके, बट ये किसका मदरबोर्ड है? ये है हमारे पीसी का मदरबोर्ड. ओके, सो इसको हम बोलते हैं पीसीबी, विच इज़ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. ओके, सो मदरबोर्ड जो है बहुत ज़्यादा ही एसेंशियल पार्ट है कंप्यूटर का, और इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर. बिकॉज ये जो होता है ये बाकी अदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबकी कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, अगर आपका ये मदरबोर्ड नहीं होगा तो आपके जितने भी बाकी कंपोनेंट्स होते हैं, आपका पावर सप्लाई यूनिट या फिर स्टोरेज डिवाइस या अदर कंपोनेंट जितने भी होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते. और इवन जो आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी आपका यहाँ पर प्लेस होता है. ये आपको यहाँ पे स्लॉट नज़र आ रहा है मदरबोर्ड पे. यहाँ पे आप किसे प्लेस करते हो? आपके सीपीयू को. ओके, यहाँ पे ये जो लॉक लगा हुआ है इसे आप अनलॉक करते हो यहाँ पर साइड से. ठीक है, और यहाँ पे आप अपने सीपीयू को क्या करते हो? प्लेस करते हो. देन उसके बाद आप सिंपली इसको क्या कर देते हो? लॉक कर देते हो. ओके, सो ये है सबसे पहला स्लॉट मदरबोर्ड का, जो है सीपीयू सॉकेट. ओके, देन उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है एक बैटरी. ठीक है, इसका नाम होता है सीमोस बैटरी. ठीक है, सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. ये जो होता है आप सबने नोटिस किया होगा कि हमारा पीसी जब हम शट डाउन कर देते हैं एंड देन उसके बाद जब हम उसको टर्न ऑन करते हैं, फिर भी आपके जो पीसी का डेट और टाइम होता है वो करंट वाला ही रहता है. तो उसको अप टू डेट कौन करता है? तो उसको जो अप टू डेट करती है वो है ये बैटरी. ओके, जिसका नाम है सीमोस बैटरी. और ये 3 साल तक वर्क करती है. उसके बाद फिर आपको ये बैटरी को निकाल के चेंज करना पड़ता है. ओके, देन उसके बाद यहाँ पर आपको ये सारे दिख रहे हैं, ये सारे जो है रजिस्टर्स हैं. ओके, उसके बाद उसके जस्ट बाजू में आपको दिख रहे हैं ये 2 स्लॉट्स. ओके, ये है रैम के स्लॉट्स और जिसे बोलते हैं डिम स्लॉट भी. ठीक है, डिम का फुल फॉर्म होता है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल. तो इसके दोनों नाम है, या तो आप उसको रैम स्लॉट बोलो या तो फिर आपको डिम स्लॉट बोल सकते हो. ओके, यहाँ पर आप रैम को कनेक्ट करते हो, रैम को अटैच करते हो, इंस्टॉल करते हो. रैम भी डिफरेंट टाइप्स की आती है, DDR1, 2, 3, 4. करंटली अभी DDR5 चल रही है. सो आप यहाँ पे उसे कनेक्ट करते हो. देन उसके बाद जो गेमिंग पीसीज होते हैं या तो फिर आपको हाई ग्राफिक चाहिए होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? यहाँ पर ये जो स्लॉट है यहाँ पर आप ग्राफिक कार्ड को अटैच करते हो. सी ओके, जिसको AGP स्लॉट्स भी बोलते हैं. यहाँ पर आप आपके ग्राफिक कार्ड को लाके अटैच करते हो. देन उसके बाद यहाँ पर आपको और 3 स्लॉट्स दिख रहे हैं. ये है PCI स्लॉट्स, जो पेरिफेरल कंपोनेंट्स होते हैं उनके स्लॉट्स हैं. अगर आपका कोई भी कंपोनेंट का यहाँ पर जितने भी स्लॉट्स दिख रहे हैं, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, अगर इनमें से एक भी पोर्ट खराब हो जाता है तो आप उसका एक्सपांशन कार्ड लाके यहाँ पर अटैच करके उसको यूज़ कर सकते हो. बहुत से कार्ड आते हैं एक्सपांशन में, NIC कार्ड आता है या तो फिर आपको USB का कार्ड आता है. ठीक है, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो. देन उसके बाद ये है चिपसेट. ओके, पहले नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज आता था, बट यहाँ पे अभी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज चिपसेट. देन उसके बाद जब हम ऐसे टर्न करते हैं तो यहाँ पे आपको SATA कनेक्टर दिखते हैं. ओके, पहले मदरबोर्ड में IDE कनेक्टर होता था, बट वो पहले यूज होता था. अभी मदरबोर्ड में वो कनेक्टर्स को हटा दिए हैं. IDE कनेक्टर के अंदर 40 पिन्स होते थे, 40. बट यहाँ पर ये जो SATA का कनेक्टर है इसके अंदर सिर्फ 7 पिन्स ही होते हैं. ओके, यहाँ पर हम बेसिकली अपनी हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं. ओके, देन उसके जस्ट बाजू में ही आपको ATX का कनेक्टर देखने मिल रहा है, जो कि है 24 पिन कनेक्टर. यहाँ पे आप अपने SMPS को कनेक्ट करते हो, पावर सप्लाई को. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस स्लॉट्स.
यहाँ पे आप फ्रंट पैनल के कनेक्टर कनेक्ट करते हो। आप सबको पता है कि फ्रंट पैनल में भी रीस्टार्ट बटन होता है, यूएसबी पोर्ट होते हैं, ऑडियो और हेडफोन कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर होता है। सो वो सबको पावर कहाँ से मिलता है? तो वो सबको भी पावर कहाँ से मिलता है? मदरबोर्ड से। तो मदरबोर्ड पे यहाँ पर आके सारे कनेक्टर कनेक्ट होते हैं। ओके, देन उसके बाद आते हैं अब ये वाले पोर्ट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बोलते हैं इसे PS1 एंड PS2 स्लॉट्स, जो कि पहले यूज होते थे कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट करने के लिए, बट अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है USB पोर्ट में। तो ये अभी जो न्यू मदरबोर्ड्स आते हैं उसमें ये दोनों पोर्ट्स अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, देन उसके बाद नीचे ये आपको है DVI का पोर्ट। DVI का पोर्ट क्या करता है? जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसको एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं एंड एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में। उसके जस्ट बाजू में एक आपको कनेक्टर दिख रहा है जिसको बोलते हैं VGA कनेक्टर। VGA कनेक्टर का काम होता है कि वो उसे आप मॉनिटर से कनेक्ट करते हो, तो जो आपको वीडियो या फिर इमेजेस जो शो होती है वो यहाँ पे शो होती है। ओके, बट अब जो न्यू मदरबोर्ड आते हैं उसमें ये जो पोर्ट है उसको हटा दिए गए, उसको रिप्लेस कर दिया गया HDMI में। ओके, उसके जस्ट नीचे ही USB कनेक्टर है। हम सबको पता है USB कनेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर, जहाँ पे आप अपनी पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हो और आज के टाइम में आप अपना कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीज़ें आप USB पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हो। ओके, देन उसके जस्ट यहाँ पर साइड में आपको एक कनेक्टर दिख रहा है जिसे बोलते हैं ईथरनेट कनेक्टर। ओके, जो आपके PC को इंटरनेट मिलता है वो इसी कनेक्टर से मिलता है। ओके, देन नीचे आपको है ऑडियो, वीडियो और माइक का कनेक्टर। ओके, सो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा कि कौन कौन से पोर्ट्स और स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं मदरबोर्ड पे। सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मदरबोर्ड के फॉर्म फैक्टर होते हैं। फॉर्म फैक्टर मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बट उसमें साइज़ का डिफरेंस होता है। ओके, सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ, ऐसे तो बहुत होते हैं बट मेनली 5 टाइप्स होता है। AT मदरबोर्ड, ATX मदरबोर्ड, मिनी ITX, माइक्रो ITX। ओके, देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है मदरबोर्ड की, जैसे कि ASUS हो गई या तो फिर आपकी MSI हो गई। उसके बाद इंटेल है, गीगाबाइट है, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है किसकी? मदरबोर्ड की। ओके, और जो आजकल करंटली ज़्यादा यूज़ होती है वो इंटेल की ही कंपनी है। वैसे तो ये चारों भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, बट फिर भी इंटेल ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं यूज़ करना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।